नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रा का पार्ट 3 देखेंगे। हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। तो जो मित्र पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे होंगे वो पार्ट पहले देख लें। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो JTET की तैयारी कर रहे हैं, CTET की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड में होने वाले सीमित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ वैसे बच्चे जो नवोदय, नेत्रहाट, सैनिक स्कूल इत्यादि का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आइए थोड़ा देखते हैं ये हुआ कैसे, इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं हम लोग। तो मित्रों, हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि प्लस रहता है तो हर जगह प्लस ही रहता है, ये देखे थे हम लोग। इसमें कहता है कि सिर्फ आपको ज़रूरत है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर ही रहने दें। ये प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं हम लोग। तो मित्रों, आप इसको समझ गए होंगे। इस पर एक बेस्ट प्रॉब्लम भी आ सकता है, तब हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए, वो प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करें यदि a प्लस बी बराबर 9 और ए बी बराबर 18 हो। तो ये बहुत सिंपल, यदि वो फार्मूला हम लोग ध्यान में रखें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये हम लोग देखें तो क्या होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9 माइनस 2 इंटू ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 18। तो 9 नवा कितना हो गया 81, 9 का स्क्वायर माइनस 18 दूनी 36। तो 81 में यदि हम 36 घटाते हैं, 81 में 36 घटाएंगे तो 11 में 6 5, 7 में 4, 7 में 3 4, आ गया हमारा आंसर 45। तो मित्रों, आप देखें कि ये 45 आंसर आ गया। बाय द वे, कभी कभार फार्मूला भूल जाए, टेढ़ा यदि लगे तो हम लोग उस फार्मूला से ही बना सकते हैं। कौन फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपका देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है। तो a प्लस बी का वैल्यू हो गया 9 का स्क्वायर। ये हमें निकालना है, इसलिए जैसे का तैसे छोड़ दीजिए। प्लस 2 इंटू ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 18। तो हो गया ना। अब बोलिए ये क्या हो गया 81। ये इधर 18 दूनी 36 इधर आएगा तो प्लस माइनस में हो जाएगा। और देखिए क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 81 में आप 36 घटाएंगे तो हो जाएगा 45। तो आप इस फार्मूला से भी आप बना सकते हैं या वो फार्मूला से भी आप जान सकते हैं। मान लीजिए कैलकुलेशन में कहीं ये फार्मूला यूज हो गया तो आपको हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह भी वही फार्मूला है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे सिर्फ। देखिए, एक और भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ये फार्मूला गलत नहीं है। आइए हम लोग इसको देखते हैं ये सही है या गलत। तो इसको मित्रों हम लोग कहते हैं LHS और इसको कहते हैं RHS। तो हम लोग RHS को लेके चलते हैं और यदि LHS आ जाएगा तो आपको ये मान लेना पड़ेगा कि ये सही है। तो हम लेते हैं क्या
RHS क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab है। बोले a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस 4ab का माइनस 4ab। तो बताइए ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab में 4ab घट जाएगा तो माइनस 2ab रहेगा कि नहीं, 2 में 4 घटेगा तो माइनस 2 और ab का ab। तो और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम लोग नहीं लिख सकते a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वह सही है, तो हम लोग मान लेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। यह फॉर्मूला आपको इस तरह के प्रश्न बनाने में यूज होगा। कहता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करें, जबकि दिया हुआ है आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 4 तथा ab बराबर 3 दिया हुआ है। यदि ये फॉर्मूला हम लोग जहाँ ध्यान में है तो बड़ा ही आसानी से बन जाएगा। तो देखते हैं आइए, और क्या है इस फॉर्मूला से, तो हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। बोले a माइनस बी का तो निकालना है, हमारे पास है a प्लस बी का वैल्यू, a प्लस बी का वैल्यू है 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ab का वैल्यू है 3। तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 16 माइनस 9 और 16 माइनस 9 बराबर हो जाएगा 7। आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये होता है। और यदि ये मेथड आपको अच्छा ना लगे, ये फॉर्मूला लग रहा हो कि डर है भूलने का, तो हम लोग सेकेंड मेथड भी लगा सकते हैं, दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है क्या, नहीं मित्रों, आप यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो बेहतर होगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत जगह यूज होगा मैथमेटिक्स में, यह फार्मूला बहुत जगह यूज होता है। तो आइए देखते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करके आपको बताने का कोशिश करते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए क्या है कि हम लोग LHS लेते हैं, LHS है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कल हम लोग पिछले क्लास में हम लोग ये सीखे थे कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो ये से पहले दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा ये इंटू ये स्क्वायर, और यहाँ भी प्लस है। देखिए जब कोई चिन्ह नहीं रहे ना तो प्लस ये होता है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस AB हो गया। अब ये इससे दोनों को गुना करेंगे तो एक जगह भी माइनस हो जाए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो एक जगह भी माइनस होता है तो उसका रिजल्ट माइनस हो जाता है। और इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया ये भी, अब इसको फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस बी इंटू बी, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। आप ये देखिए प्लस ए बी है माइनस ए बी है, दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो सिर्फ आपका क्या बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कहिएगा, हम लोग कहेंगे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसको हम लोग एक्सप्लेन करके भी देख लिए और आपको शायद ये समझ में भी आ गया होगा। तो इस पर कुछ बेस्ट प्रॉब्लम भी हम लोग देख लेते हैं। प्रॉब्लम है कि x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 क्या होगा। तो जस्ट आप वो फॉर्मूला लगा लीजिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देखिए x का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है x और b का वैल्यू है 3। तो आप फिर देखिए a के जगह पर आपका x और b के जगह पर 3, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हमको ज़रूरत है a माइनस बी, तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना है,
इस प्रश्न में ए का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू है x, ए इज इक्वल टू है x और b इज इक्वल टू जो है वह 3 है। तो ये हम लोग देख लिए। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या, ए स्क्वायर। तो ए का वैल्यू आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी का वैल्यू मतलब 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9। बस यह सिंपल है हमारा प्रश्न। तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9। सेम टाइप का एक और प्रश्न को आप हम लोग देख लेते हैं कि x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सेम रहे, सिर्फ चिन्ह का अंतर रहे, तब ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बता दीजिए कि ए का वैल्यू कितना है। तो ए का वैल्यू देखिए क्या है, x, और b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू कितना है, 7। तो बताइए कि क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का हम लोग एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस 7 का स्क्वायर को हम लोग क्या लिख दिए, 49 लिख दिए। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मित्रों, आप इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, बहुत जगह ये ज़रूरत पड़ेगा आपको। आइए हम लोग एक और फॉर्मूला को देखें कि a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला आपका इम्पोर्टेंट है और इसका हम लोग प्रूफ भी देख सकते हैं। तो आइए एक प्रूफ देख ले। नेक्स्ट इसका जब माइनस वाला होगा तो हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग व्याख्या करके देखना चाहेंगे। ए प्लस बी का क्या है, होल क्यूब है। ए प्लस बी के होल क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। हम लोग पढ़े थे कि यदि आधार समान हो तो गुना में घात आपस में जुट जाता है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। अब बोले ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। मित्रों आप जानते हैं, इंटू ए प्लस बी। मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग सीखे हैं, यदि ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो ए स्क्वायर जब ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा ए क्यूब, और ए स्क्वायर जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो होगा ए स्क्वायर बी। ए से हम लोग ए स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब 2ab से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab इंटू ए, तो क्या होगा 2a और ए स्क्वायर बी है ना, 2a स्क्वायर बी। अब 2ab को b से गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा 2ab स्क्वायर, b इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, प्लस फिर आपको बी स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो बी स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर को फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बी क्यूब। हम लोग इस तरह के प्रश्न में ये देखे थे कि यदि सेम टाइप का टर्म हो तो जुड़ जाता है। ए क्यूब अकेला है तो ये रहने दीजिए ए क्यूब, है ना। अब आप देखिए ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, देखिए दोनों सेम है ना। ए स्क्वायर बी 1 ठो और ये 2 ठो, कितना हो गया बताइए, हो गया 1 और 2 3, 3a स्क्वायर बी। उसके बाद आप देखिए कि एक और सेम टाइप का प्रश्न है ए बी स्क्वायर और यहाँ भी ए बी स्क्वायर है। तो 2ab स्क्वायर और 1ab स्क्वायर, कितना ए बी स्क्वायर हो गया आप ही बता दीजिए, हो गया ना 3ab स्क्वायर प्लस फिर बी क्यूब। तो मित्रों यही फॉर्मूला आ गया कि ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यही हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला प्रूव हो गया। तो आइए इस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन देखते हैं कि x प्लस 2 का होल क्यूब क्या होगा।
तो x प्लस 2 का होल क्यूब के लिए वो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब। तो बोलिए a का वैल्यू आप बता सकते हैं, a का वैल्यू कितना आ गया? a का वैल्यू x आ गया और b का वैल्यू कितना आ गया? 2। सबसे पहला काम है आपका कि a और b का वैल्यू निकाल लेना। तो a और b का वैल्यू निकल गया और ये फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो बताइए कि क्या हो जाएगा आपका? a का वैल्यू बता दीजिए, a का वैल्यू है x, तो हो जाएगा x क्यूब, 3 का 3 लिख दिए, x के जगह a के जगह पर हम लोग फिर क्या लिखेंगे? x स्क्वायर और b के जगह पर हम लोग लिखेंगे 2, है ना। फिर 3 का हम 3 लिख दिए, a के जगह पर हम x लिख दिए और b के जगह क्या लिख देंगे? 2 का स्क्वायर। फिर b आया तो b के जगह कितना लिखेंगे? 2 का क्यूब, है ना मित्रों। तो आप देखिए कि क्या हो गया, ये हो गया x क्यूब और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 x स्क्वायर प्लस ये देखिए 3 और 2 दूनी कितना हो गया? 4, 4 तिया 12x हो गया। और 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 को आप लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 मतलब होता है 8, 2 पे पावर 3 मतलब कितना समझेंगे? 2 गुने 2 गुने 2, तो कितना हो गया? 8। तो ये हो गया 8। तो कुल मिलाकर के आपका जो आंसर हुआ कि x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ये आपका आंसर हो गया। आप इस तरह के 2-4 प्रश्न खुद से बना करके देख सकते हैं। x प्लस 4 का होल क्यूब, x प्लस 6 का होल क्यूब, आप इन प्रश्नों को आप बना के खुद से ट्राई कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक और भी फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। बस आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या होता है कि यदि माइनस आ गया आपका फॉर्मूला में तो एक प्लस होगा, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस। आप इसी तरह को ध्यान रखिएगा, अल्टरनेट, एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। और इसका यदि एक्सप्लेन करने की बात करेंगे आप तो एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। पिछला जब में हम लोग देखे थे a प्लस बी का होल क्यूब पिछले प्रश्न में, तो इसको आप a माइनस बी का होल क्यूब को वैसे ही कर सकते हैं जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी, इसको जैसे किए थे उसी तरह से आप कर सकते हैं। तो सेम प्रश्न है, आप खुद से करके देखेंगे। तो इस पे बेस्ड हम लोग एक प्रश्न को देखते हैं कि x माइनस 4 का होल क्यूब क्या होगा। तो देखिए ये आपका बेस्ड है a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला पे, और a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोग देखे हैं कि a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, ये आप फॉर्मूला जान रहे हैं। आप ये पता करिए कि a का वैल्यू, सबसे पहला काम है आप पता करिएगा a और b का वैल्यू। a का वैल्यू आपका हो गया x और b का वैल्यू हो गया आपका 4। a का वैल्यू x और b का वैल्यू 4। तो बताइए क्या हो जाएगा? x माइनस 4 का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, तो a का वैल्यू बताइए x, तो x क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, तो a का वैल्यू है x, तो x स्क्वायर, और b का वैल्यू है 4। फिर 3a का वैल्यू है x और b का वैल्यू है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस b का क्यूब, तो b का वैल्यू है आपका 4, 4 का क्यूब।
तो बताइए क्या हो जाएगा ये, एक्स क्यूब माइनस 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48 एक्स माइनस 4 का क्यूब मतलब हो गया, 4 का क्यूब मतलब आप दोस्तों समझ रहे हैं ना, 4 गुने 4, 4 चक 16 चक 64, तो 64 हो गया। तो बस यही आपका आंसर हो गया। आप इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों को आप बना के ट्राई करिएगा। x-2 का होल क्यूब, x-3 का होल क्यूब, ये दोनों प्रश्न को आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे खुद से। नेक्स्ट, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है अलजेब्रा का कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आइए इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। कहते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 बार लिख सकते हैं, लिख लेंगे ऐसे। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के लिए सीखे थे, ये से आपको तीनों को पहले गुना करना है इस तरह का। तो बोलिए क्या हो जाएगा, ये इंटू ए स्क्वायर प्लस फिर ए को बी से तो ए बी, फिर ए को सी से तो ए सी, ए से मल्टीप्लाई हो गया तीनों को। अब फिर बी से ए को भी, बी को भी और सी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बी ए, ये हो जाएगा ना बी ए को आप ये भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बी को फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, और फिर बी को आप सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बी सी। ठीक है, अब आप फिर देखेंगे आप सी से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सी को ए से तो सी ए, या आप कहिए कि ए सी, और सी को बी से तो सी बी कहिए या बी सी कहिए, एक ही बात। और सी को जब आप सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि सेम टाइप का कौन कौन से टर्म है उसको हम लोग जोड़ेंगे। आप देखिएगा ए बी और ए बी सेम हुआ ना, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, पहले हम लोग लिख लेंगे, पहले स्क्वायर वाले टर्म को लिख लेते हैं। स्क्वायर वाला टर्म आ गया आपका ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर और फिर सी स्क्वायर, तीनों स्क्वायर वाले टर्म को हम यहाँ लिख लिए। आप देख रहे हैं लाल रंग से निशान लगाए तो इसका मतलब है कि ये दोनों सेम है और जुड़ जाएगा। तो ए बी और ए बी कितना हो जाएगा आपका 2ab, बिल्कुल समझ गए होंगे आप फिर उसी तरह देखिए कि आपका यहाँ भी BC है और यहाँ भी BC है। आप हरा रंग से इसको लगा देते हैं तो आप समझ जाएंगे। तो BC और BC कितना BC हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2BC होगा ना, BC और BC 2BC। आप सेम टाइप का उसी तरह से आप देखेंगे CA या AC, ये देखिए AC और फिर AC, तो आप लिखेंगे इसको 2AC, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CA कह लीजिए या AC कह लीजिए, दोनों ही बात बराबर है। तो आप देख लिए कि ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे कि 2 सबों में है तो 2 को बाहर निकाल देंगे तो क्या हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कह लीजिए या सी ए कह लीजिए। आपका देखिए यही तो RHS था आपका, आप एक बार देख लीजिए, यही ना है RHS। तो मित्रों आप इसको समझ गए होंगे, यदि आप समझ गए होंगे ना तो प्लीज़ एक लाइक बटन आप ज़रूर दबा दीजिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट्स करें, और यदि प्रॉब्लम भी हो रहा हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। आइए इस पर एक बेस्ट प्रॉब्लम भी हम लोग देख लें। प्रॉब्लम है कि x प्लस वाई प्लस 2z का होल स्क्वायर।
तो बस आप इसको बैठा दीजिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में। a का वैल्यू आप निकाल लेंगे, a का वैल्यू है आपका x, b का वैल्यू है आपका y, देख रहे हैं ना, b का वैल्यू y, और c का वैल्यू है आपका 2z। बिल्कुल। तो आइए हम लोग इसको फॉर्मूला पे बैठाएं। क्या है फॉर्मूला कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 2bc प्लस 2ca। आप ऐसे भी लिखेंगे तो कोई हर्ज नहीं होगा आपका। तो बस आप फॉर्मूला पे वैल्यू बैठाते जाइए, आंसर आ जाएगा आपका। ए का वैल्यू तो ए का वैल्यू x, तो हो गया ना एक्स स्क्वायर, प्लस बी का वैल्यू y, तो y स्क्वायर, लेकिन c का वैल्यू है 2z, तो 2z का स्क्वायर कर दिए। फिर क्या है 2 इंटू ए का वैल्यू x और b का वैल्यू y, 2xy, प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू y और c का वैल्यू 2z, प्लस 2 इंटू सी का वैल्यू 2z और a का वैल्यू x। आप इसको समझ गए। अब क्या होगा कि ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4z स्क्वायर हो गया। फिर क्या हो गया 2xy प्लस 4yz, आप देख रहे हैं 2 दूनी 4। फिर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4zx। तो मित्रों ये फॉर्मूला आपको फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन बनाने सिखा दिए। आप इसी तरह के 1-2 प्रश्न को आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक ये प्रश्न आपको होमवर्क देते हैं, एक और प्रश्न दे देते हैं 2x प्लस 3y प्लस z का होल स्क्वायर। आप ये दोनों प्रश्नों को ईमानदारी पूर्वक सॉल्व करेंगे। मित्रों एक रिक्वेस्ट कि आप अब तक आप यदि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को दबा लें। इससे होगा क्या कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो इसकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद मित्रों, शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।